नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में कैग रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं। अभी आप कैग रिपोर्ट में जो कैंपा फंड को लेकर लगातार सोशल मीडिया में और अखबारों में खबरें भी देख रहे होंगे। उसके अलावा कैग रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें हैं जो अब तक शायद लोगों तक के सामने नहीं आई है, उस पर आज चर्चा करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी हैं। प्रतिमा जी, कैग रिपोर्ट में कैंपा के बारे में बात हो रही है जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया। कैग रिपोर्ट में अन्य ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शायद लोगों को नहीं मालूम, और अमूमन होता यह है कि कैग रिपोर्ट जनता तक नहीं पहुंच पाती, जनता तक नहीं आती है और मालूम नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है विभागों में। आज किस कैग रिपोर्ट, किस विभाग के बारे में आप बात करने वाली, क्या खुलासा करने वाले? देखिए, बिल्कुल, और कैग रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये सरकार की जो पिछले 2-4 सालों की जो योजनाएं होती हैं, जो उनका क्रियान्वयन होता है धरातल पर, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं, कितना पैसा अनुमोदित था, कितना पैसा लगा है, किसकी जो है सरकार से परमिशन ली गई या किसका नहीं लिया गया, ये सारी बातों का जिक्र जो है उसमें होता है। कैंपा इसलिए सामने आया क्योंकि कैंपा में आपने देखा कि खुल करके अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, अधिकारियों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है। लेकिन समझना ये होगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और राधा रतूड़ी जी से जवाब मांगा है, सुप्रीम कोर्ट भी ये मुझे लगता है स्वीकार कर रहा है कि इतना बड़ा जो घोटाला है वो अधिकारी अपने मन से नहीं कर सकते, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत होती है। मैं जो अभी आजकल आपको पता है कि कल्याणकारी जो योजनाएं चलती हैं सरकार की, उन कल्याणकारी योजनाओं, क्योंकि कल्याणकारी नाम होता है लेकिन कल्याणकारी उसमें कुछ है नहीं। अगर मैं आपको अभी कुछ बहुत 2-4 जो योजनाओं में खुलासे करूंगी तो आपको पता चलेगा। देखिए, कुछ योजनाएं तो ऐसी रही कि जो वित्त वर्ष में कहूँ कि 2021 और 22 में एकदम निष्क्रिय थी और उसके बावजूद उसका फंड भी अलॉट हुआ। और वो फंड, कहते हैं ना, जब आपका फंड बच जाता है तो आप उसको जो है सरेंडर करते हैं अगली बार और उसको दूसरे योजनाओं में लगाने का काम करते हैं, लेकिन उसका फंड तक सरेंडर नहीं हुआ। कौन सी योजना? वृद्धावस्था पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना जो थी, ये 2021-22 में ये सस्पेंड रही। अब सरकार को ये बताना पड़ेगा क्या उस ड्यूरेशन में जो वृद्ध लोग हैं जिन्हें पेंशन की आवश्यकता थी, क्या उन्हें आपने पेंशन क्यों नहीं दी, मतलब क्या वजह रही उसकी। या जो विकलांग लोग थे जिनके लिए आपने पेंशन योजना लागू की थी, उन्हें जो है पेंशन देने का कार्य नहीं किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स होते हैं। देखिए, एक होता है कि क्या जो प्रोजेक्ट हैं क्या उनमें किसी भी नियमावली का उल्लंघन हुआ है, प्लस एक पॉइंट होता है। दूसरा होता है कि पात्रता सुनिश्चित किए बिना क्या लाभ दिए गए हैं। तीसरा होता है क्या उस योजना के लिए सरकार की अनुमति थी या नहीं थी। कुछ ऐसी योजनाएं हैं, मैं आपको बताऊं, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड काल की बात जब यहाँ पे होती है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत श्रेय लेने की बात करती है। कोविड राशन किट जो था, मैं आपको बताऊं, उसमें सरकार के अनुमोदन के बिना, और एक पॉइंट, और पात्रता सुनिश्चित किए बिना और नियमावली का उल्लंघन किए बिना जो इन्होंने कोविड काल में राशन किट बांटे हैं, ये बांटे हैं। अब सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ये जो किट बटे हैं, कि आपके सरकार के पैसों से, आम जनता के टैक्स पेयर्स जो पैसा है, वो पैसा क्या आपने अपनी पार्टी को जो है प्रसारित और प्रचारित करने में लगा दिया? क्या आपने अपने मंत्री और विधायकों को वो जो है राशन किट दे दिया? क्योंकि उसका अनुमोदन, उसकी पात्रता कुछ भी कैग को फाइल में नहीं मिली है, तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है बात है, वो आपने देखा होगा, साइकिल योजना एक थी, श्रम कामगार, अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो साइकिल योजना की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल उसमें भी लिखा है, कैग ने स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं बताऊं, तालिका 5.3 में, ये 5 नंबर का अध्याय मैं पढ़ रही हूं क्योंकि जो कैग की रिपोर्ट होती है वो चैप्टर वाइज होती है। मैं एक प्रोफेसर हूं, उसके बावजूद भी मुझे ये रिपोर्ट ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई। तो आप ये समझ सकते हैं कि आम जनता को जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये भ्रष्टाचार, जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है ना, वो खुद ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। साइकिल योजना के तहत अतिरिक्त नियमावली की उल्लंघन हुआ है, एग्जैक्ट दिया हुआ है 5.3, आप चैप्टर उसमें देख लीजिएगा। और पात्रता सूची के बिना लाभ मिला है, एग्जैक्ट मिला है, और सरकार से अनुमोदन नहीं था। अब मैं आपको कुछ डेटा देती हूँ। इस प्रदेश में, जिस प्रदेश में इतना 1000 करोड़ों से ज़्यादा का कर्जा है, उस प्रदेश में 11 करोड़ रुपए की 30,000 साइकिल आई है।
मतलब आप इमेजिन करिए कि 11 करोड़ रुपए की 30,000 साइकिल। और एक डेटा आपको देती हूँ, 3,50,000 से ज़्यादा पात्र लोग थे जिन्हें साइकिल, जब कामगार बोर्ड की अगर मैं बात करूं, जिन्हें साइकिल उपलब्ध कराने के लिए जो तैयार हुआ था खाका, लेकिन मिले कितने को? 30,000 से भी कम को। मतलब आप समझिए जो है 23%, मैं परसेंटेज के हिसाब से आपको बताऊंगी कि 23% लोगों को सिर्फ साइकिल वितरित हुई है। 77% जो पात्र लोग थे उनको साइकिल वितरित नहीं हुई है। तो ये सरकार को इन 3 मुद्दों पे मुझे लगता है जवाब देना पड़ेगा भाई, कि पहले तो ये बताइए कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जिस कंपनी की 30,000 साइकिलें 11 करोड़ रुपए में आ गई। और उसके बावजूद सोचिए 30,000 साइकिलें 11 करोड़ की आई तो 3 लाख साइकिलें कितने की आएंगी? अतिरिक्त जो भुगतान किया गया है वो 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। और ये कांग्रेस पार्टी अपने घर से डेटा लेके नहीं आई है, कैग की रिपोर्ट में जो है क्लियरली ये बात मेंशन है। तो सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि ये राशन किट कहाँ चला गया, वृद्धा पेंशन कहाँ चली गई, विकलांगता पेंशन कहाँ चली गई, और जो है जिस तरीके से आपने देखा राशन किट है और साइकिलों हैं, उनका पैसा कहाँ चला गया? क्योंकि ना वो सरकार को वापस किया है, क्योंकि कैग को डेटा ही नहीं मिला, कैग को सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिले उस विभाग की तरफ से, इसलिए जो है कैग ने जो है ये बात कही। और एक और आपको बात बताती हूँ मैं, अन्य कल्याणकारी योजनाओं की अगर मैं बात करूँ तो सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम की धारा 22 के तहत कहते हैं कि कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करना है, सुधार करने के लिए निहित है। लेकिन जो विवाह सहायता योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सरकार को पता ही नहीं है। 51,000 रुपये से 1 लाख रुपये इसकी कर दी गई, राशि कर दी गई, सरकार को पता नहीं है। मतलब तो सरकार कर क्या रही है? क्या अधिकारी कार्य कर रहे हैं या मंत्री कार्य कर रहे हैं अपने मन से? क्या चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं पता, वित्त मंत्रालय को कुछ नहीं पता कहाँ से क्या होना? 51,000 से 1 लाख रुपए कर दिया जाता है, लेकिन सरकार को इसका अता पता नहीं है कि भाई किया कहाँ से और किसने किया। 7.19 करोड़ का अधिक भुगतान दिखाया है, लेकिन वो भुगतान कहाँ चला गया? नहीं, क्योंकि आप देखिए एक योजना में 51,000 रुपये हमें देने हैं, जिसकी शादी हो रही है उस बच्ची को, 1 लाख रुपए आप पेपर में दिखा रहे हैं, दे रहे हैं 51,000 रुपये, तो 7.19 करोड़ रुपए जो है इससे ये इसका जो घपला है वो साफ साफ नजर बिल्कुल। आप बताइए ये पैसा कहाँ गया? 11 करोड़, 9 करोड़, 22 करोड़। अरे भाई क्या करना चाहते हैं आप प्रदेश को डुबाना चाहते हैं? आप उसके बाद कहते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हम बजट पेश कर रहे हैं। स्कूलों पे आप 1756 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं, लेकिन आज प्रदेश में स्कूलों की स्थिति क्या है? 1500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 3 एनरोलमेंट है बच्चों के। उसके बावजूद आप बजट में पलायन के लिए 10 करोड़ रखते हैं और यूसीसी को प्रसारित करने के लिए 20 करोड़ रखते हैं। तो सरकार की ये प्राथमिकता है, एक्चुअली सरकार की प्राथमिकता सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण करने की है। सरकार की प्राथमिकता पलायन कम करने की नहीं है। ऐसे कई और ऐसे विभाग हैं जिनकी मैं बात करूंगी, इनका डेटा जो है मेरे पास पॉइंट वाइज उपलब्ध है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, व्यक्ति क्या है? मृत्यु शाश्वत है, बिल्कुल पता है। मृत्यु उपरांत जो सहायता हम देते हैं ना, उसमें भी इन लोगों ने जो है मतलब घोटाला करने से नहीं चूके। मृत्यु उपरांत जो लोगों को 60 दिन का हम समय देते हैं, सरकार की योजना है कि उसके बाद उन्हें कुछ एकमुश्त पैसा देते हैं। जो एम्प्लॉयज़ मर जाते हैं उनको पेंशन देते हैं, उनको एकमुश्त पैसा देते हैं, प्लस जो आपदा हो जाती है कहीं इस तरीके की, लोगों को 120 दिन मतलब 180 दिन हो गए, पैसे नहीं मिले। लेकिन वो जो पैसा है वो सरकार की फाइलों में है। कैग कह रहा है कि हमें पता नहीं चला कि भाई वो पैसा कहाँ गया, है ना। और बीत गए इतने दिन, सरकार के विभाग से हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो ये तो वो योजनाएं हैं जो जनता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। अगर इन योजनाओं पे भी आप घोटाला करने का कार्य करेंगे तो मुझे लगता है ये सरकार को, जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो कर्मकार बोर्ड बना है, ये जो श्रम विभाग बना है, जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो रोज़ अमूमन अपनी दिनचर्या कार्य करके फिर पैसा कमाता है, उन लोगों के लिए बना है। सबसे पहले मैं शुरुआत, आपने जो पॉइंट्स उठाए, ये जो कोरोना काल की जो किट रही, इसको लेकर एक बार आवाज़ उठी, सवाल खड़े किए गए कि आखिर
कैग ने जो सवाल उठाए हैं कि बिना पात्र जाने आपने किस तरीके से वो किट को उसे आवंटन कर दी गई या दे दिया गया, ये बड़ा सवाल था। दूसरा आपने बोला कि जो साइकिल की जो खरीद रही वो किस तरीके से की गई, 11 करोड़ रुपए की साइकिलें खरीद ली गई। फिर वृद्धा पेंशन को लेकर सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसी योजनाएं तो बहुत सारी हैं जिनके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता है, इसलिए फाइलों में घूम रही हैं। ठीक है, आवंटन हुआ उस समय ये बात हुई कि नेताओं ने अपने खास लोगों के लिए ये किट बनाई और उन्हें दे दी और प्रचार प्रसार के लिए काम किया गया, उनकी तस्वीरें लगा के भी ये हुआ। मोदी जी की तस्वीर थी, आपने देखा किट, कांग्रेस ने इसका विरोध किया था कि भाई ये तो आम जनता के पैसों का है और सरकार के पैसों का है, इसमें आप अपना प्रचार क्यों कर रहे हैं। और हमने ये मुद्दा उठाया भी और इसके लिए संघर्ष भी किया, लेकिन आज जब कैग की रिपोर्ट आपने देखी तब ये खुलासा हो रहा है कि ये तो सरकार से मान्यता ही नहीं दी, मतलब कैग के पास इसका कोई डेटा नहीं है। तो सरकार को ये बताना पड़ेगा कि कोरोना काल के वक्त राशन किट जो थी वो आपने किसको दी, विधायकों को दी, मंत्रियों को दी, अपने प्रचार के लिए रखा। मतलब जनता का पैसा, हमारी गाड़ी कमाई से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही है, ये बड़े शर्म की बात है। और एक मातृत्व लाभ होता है प्रसूति योजना, और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम जनता के बीच जा करके इन योजनाओं के बारे में पूछेंगे ना, उन्हें नहीं पता होगा, उन्हें नहीं पता कि ये योजनाएं क्या है, इससे उन्हें लाभ मिलता है, उन्हें नहीं पता कि मृत्यु उपरांत भी हमें सरकार कुछ देती है अगर हम मजदूर हैं, हम गरीब हैं, तो ये नहीं पता उनको, उन्हें नहीं पता कि मातृत्व लाभ प्रसूति योजना जो है ये भी कोई योजना है। इस योजना में पहले 10,000 रुपए दिए जाते थे, ठीक है, पुत्र के लिए, और 15,000 रुपए दिए जाते थे पुत्री के लिए, जिसको बढ़ा करके 25,000 रुपए जो है कर दिया गया। इन्होंने 18 और 21 की रिपोर्ट में 225 प्रकरण ऐसे पाए गए हैं जिसमें 19,75,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान हुआ है। लेकिन वो भुगतान कहाँ हुआ है, इसकी कैग को इसकी जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ जो है वो नहीं दिए गए। तो आप सोचिए, मातृत्व लाभ योजना तो लोगों को पता भी नहीं है। तो ये बड़े इस प्रदेश के, मुझे लगता है कि बड़ी दुख की बात है कि सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, जिसने जो कांग्रेस पे हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये जो पॉइंट है ये आज के हैं, इसके बाद और भी कई पॉइंट हैं जो मैं आपसे बात करूँगी। सरकार को इस पे जवाब मुझे लगता है बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि ये आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी करप्ट है, हमने करप्शन किया, आप 7 सालों से सत्ता में बैठे हैं, आपने ये बताइए कितने लोगों को आपने जेल भेजने का कार्य किया। लोकायुक्त कहाँ है आपका, लोकायुक्त ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए उसके देखरेख में लग रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेने का कार्य किया है कि भाई बताइए, जहाँ पे आप लोकायुक्त अपॉइंट नहीं कर पाए उसमें पैसे सरकार, आम जनता के पैसे आप क्यों खर्च कर रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ कांग्रेस को एलिजिक करती है भ्रष्टाचार में, बाकी ये खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पर सबसे बड़ी दुख की बात जो आपने कही कि राजनीति और भ्रष्टाचार की एक ये देखिए कि मौत पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ी बात कि उस पैसे को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, पैसा प्रसूताओं के नाम पर भ्रष्टाचार हो गया। और सवाल ये है कि जिस विधानसभा के पटल पर इन चीजों को डिस्कस होना था वहां तो प्रकरण ही बदल गया, वहां के राजनीतिकरण कर दी गई। सवाल यहां पर यह रहा कि इन बिंदुओं को जिस पे चर्चा होनी चाहिए थी, एक समाज को गाली दे दी गई, और शायद इसलिए कि इन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, शायद यही मालूम हुआ। पर यह सवाल, एक आखिरी सवाल इसलिए भी करना चाहूंगा इन मुद्दों पर जिस पे सवाल, क्योंकि ये नई रिपोर्ट नहीं है, ये कैग की रिपोर्ट पुरानी है। इसमें जो सदन में, क्योंकि सदन की कार्रवाई मुझे लगता है 1 से 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा नहीं चलती, जो डिस्कशन होना चाहिए वहां पर कभी नहीं होता। हाँ, वेतन के बारे में होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ये आवाज उठाते हैं कि जी ये जरूर होगा, पर जो इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं वहां पर विपक्ष भी चुप्पी साधा हुआ रहता है। क्योंकि कैग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण थी। ये योजनाओं के बारे में मुझे लगता है कुछ लोगों के अलावा, जैसे कैंपा के भी बारे में बात उठी, ये पटल पे इसलिए आया कि कुछ लोगों ने इसे जरूर उठाया, पर उसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे आज आपने उठाए हैं, ये बड़ा सवाल है कि जिसमें सदन में डिस्कशन होना चाहिए था, ये जांच होनी चाहिए थी, वो आज तक कभी निकल के नहीं। देखिए, सबसे आपको पता होगा, नियमावली भी मैं आपको बताऊं। देखिए, सदन में क्या होता है कि जो मंडे का दिन होता है, मंडे का दिन वो दिन होता है जब मुख्यमंत्री जो क्वेरीज होती हैं उस पर जवाब देते हैं, उस पर बात करते हैं। ये नियमावली में लिखा हुआ है। आप पिछले कई सत्र उठा के देख लीजिए, मैं आपको बताऊं कि सत्र शुरू करते हैं ट्यूसडे से और उसको वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैटरडे तक खत्म कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का पटल पे आ करके जवाब देने का दिन ही नहीं आता।
तो जवाब देने से इसीलिए बचते हैं वो, क्योंकि उनके पास ये जो, अगर ये सवाल पहुंच जाएंगे सदन में तो आपके पास जवाब देने के लिए होगा क्या। और इसमें मैं सबसे बड़ा दोषी, जो आपने कहा कि ये मुद्दे डिस्कस नहीं हुए, बिल्कुल मैं कहूँगी बजट में ऐसी कई खामियां थी जो डिस्कस होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। कैग की रिपोर्ट डिस्कस होनी चाहिए थी। आप देखिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी खुद कैग की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट उसका इस्तेमाल कर रही है, उसको उस पर चर्चा कर रही है, उस पर बहस कर रही है, उस पर बातें कर रही है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैडम खंडूरी की है। मैडम स्पीकर अगर चाहती तो उसी दिन उस मुद्दे को, उस मुद्दे पर प्रेमचंद अग्रवाल जी को सदन में खड़ा करके कहती कि आपने सदन की गरिमा नहीं रखी, आपने सदन का मान नहीं रखा, आप सदन में खड़े होकर माफ़ी मांगिए और उसके बाद ये जो प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होती है, उस रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग से उस अपशब्द को और उस पूरे वक्तव्य को हटाने का कार्य अगर मैडम स्पीकर करती तो कुछ सकारात्मक चर्चा होती। लेकिन सकारात्मक चर्चा भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है। नियमावली ये भी कहती है कि जब अभिभाषण होता है गवर्नर का, उसके बाद 1 दिन का समय विपक्ष के विधायकों को देना चाहिए, जिससे कि वो अभिभाषण को अच्छे से समझे, पढ़े, और उसके बाद 4 दिन उस पर बहस होनी चाहिए कि अभिभाषण में क्या बोला, क्या सही क्या गलत। जब बजट पेश होता है, बजट पेश होने के बाद 2 दिन विधायकों को देना चाहिए, क्योंकि भाई हजार पेजेस का बजट है, आप कैसे पढ़ लेंगे आप बताइए। ये तो एक मजाक की बात हो गई। 2 दिन विधायकों को उस पर रिसर्च, उस पर बात करने का मौका मिलना चाहिए और 4 दिन बहस होनी चाहिए उस बजट पे तब, क्योंकि कभी कभी हम बहस करते हैं तो कई सकारात्मक जो बातें हैं वो निकल के आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहस से घबराती है। क्यों, इसका भी मैं आपको रीजन बात। गणेश जोशी जी को आपने देखा जी, कृषि मंत्री कहते हैं अपने आप को, परंपरागत और प्राकृतिक कृषि में अंतर नहीं समझ पाए वो। उन्हें पता नहीं है कि कृषि होती क्या, उन्हें पता नहीं है काश्तकारों को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं। अपनी इमेज समझिए, अपने आप को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा बहस से बचती है। और मुझे मुख्यमंत्री जी से भी जवाब ये चाहिए, आप पूछ सकते हैं उनसे, भाई आप मंडे का दिन क्यों नहीं अलॉट करते हैं, जो मंडे का दिन तो मुख्यमंत्री का दिन होता है। मुख्यमंत्री जवाब देता है उन सारी बातों पर। और हमारे विधायक ने नियमावली भी मैडम खंडूरी को भेजी थी, मैं काजी निज़ामुद्दीन जी का नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने नियमावली भी भेजी मैडम खंडूरी को कि देखिए हर बार इस नियमावली का उल्लंघन होता है और आप सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य करिए। और मैडम स्पीकर विपक्ष के विधायकों के लिए तो एक स्कूल की प्रिंसिपल की तरह बिहेव करती हैं, और जब सत्ता पक्ष के विधायक आते हैं तो मुस्कुराती हैं, हंसी मजाक करती हैं। तो मुझे लगता है कि मैडम स्पीकर इस सारा जो प्रकरण है, इसके जो सूत्रधार हैं वो वही हैं। पर सवाल यह है कि अब ये कब इस पर बातें होंगी और कब इस पर कोई कार्रवाई होगी। हर बार कैग की रिपोर्ट मात्र कुछ पन्नों तक सीमित रह जाती है और ये पिटारा इतना बड़ा है क्योंकि अभी मात्र कर्मकार बोर्ड और श्रम विभाग की कुछ परतें खुली हैं। अभी कई अन्य विभाग हैं जिसमें स्वास्थ्य भी है, जिसमें वो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, जिसमें हर साल चीख चीख कर ये कह रहा है जो भुगतान किया जा रहा है उस पर बड़े घोटाले हैं। अब ये घोटालों पर हर साल चर्चा होती है, हर साल मीडिया में खबरें चलती हैं, पर कदम क्या उठाए जाते हैं वो मायने रखते हैं। हम भी लगातार इस पर अपडेट करेंगे कि आगे कैग में और क्या। दिल्ली में चीखती जो सरकारें हैं उत्तराखंड में आकर मौन हो जाती हैं, और ये मौन कब तक बना रहेगा हम भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जनता भी देख रही है। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।